हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ फॉन्ड ऑफ। जी हाँ दोस्तों, फॉन्ड ऑफ के यूज़ को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग की। जब हम फंड ऑफ की मीनिंग की बात करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ निकल के आता है शौकीन, और इसको इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं लाइकिंग समवन और समथिंग वेरी मच। कोई ऐसा जो किसी आदमी को या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसका शौकीन होता है, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं फंड ऑफ को। बेसिकली फंड ऑफ कोई एक अलग से वर्ड नहीं है। फंड ऑफ दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें है फॉन्ड और ऑफ। ऑफ जो कि यहाँ पर प्रपोजिशन का काम करता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अगर हम फॉन्ड ऑफ के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दोस्तों, फॉन्ड ऑफ का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, फॉन्ड ऑफ एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और इसी वजह से फॉन्ड ऑफ के साथ में जो लिखे हुए सेंटेंस है हमेशा बी की फॉर्म के साथ में लिखे जाते हैं। अब ये बी की फॉर्म क्या है, ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चार्ट बनाया हुआ है, जिससे आप बी की फॉर्म को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से कोई वर्ब होती है उसकी फॉर्म्स होती हैं, इसी तरीके से बी की एक फॉर्म है, बी की भी कुछ फॉर्म्स होती हैं। जैसे आपने देखी होंगी, जैसे अगर मैं एक वर्ब एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, जैसे गो, वेंट, गॉन, और कम, केम, कम, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, ऐसी तमाम जो वर्ब्स हैं उसी तरीके से बी की फॉर्म भी काम करती है। बी की फॉर्म को अगर आप प्रेजेंट में इसकी फॉर्म्स देखेंगे तो आपको नजर आएंगे इज, आर, एम। और अगर आप इसके पास्ट की बात करें तो इसको पास्ट में लिखा जाता है वॉज या वर। अगर आपको परफेक्ट सेंटेंस बनाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा बीन का। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। दोस्तों, इसको किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करना है। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में बी की फॉर्म। जैसे अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज, एम, आर, और पास्ट का है तो वॉज, वर, और परफेक्ट का है तो हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल आपको करना होगा। उसके बाद में आपको यूज़ करना है फॉन्ड ऑफ का, और फिर जिस चीज़ के आप शौकीन हैं, मतलब जो चीज़ जो नाउन है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस है मुझे क्रिकेट का शौक है। आप इसको हिंदी में दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। तो आपको यहाँ पर लिखना है आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। देखिए, यहाँ पर एम जो बी की फॉर्म है, तभी ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पर आप बी की फॉर्म नहीं लिखते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एक सेंटेंस यहाँ पर मैंने और लिया, मुझे पुराने गानों का बहुत शौक है। तो आप इसको कहेंगे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिए, अगला सेंटेंस बड़ा ही खूबसूरत ये सेंटेंस है, उसे चेस खेलने का बहुत शौक है। यहाँ पर एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, खेलना। खेलना जो कि बेसिकली एक वर्ब है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, जब भी आपको वर्ब मिलता है तो क्या करेंगे, आप वर्ब में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप जेरेंट के नाम से जानते हैं। तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट, बी की फॉर्म, फॉन्ड ऑफ और वर्ब प्लस आईएनजी। तो उसे चेस खेलने का बहुत शौक है, इसको आप ट्रांसलेट जब करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। अगर मैं यहाँ पर प्ले लिखता हूँ ये सेंटेंस गलत हो जाता, तो प्लेइंग यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। करण को पत्ते खेलने का बहुत शौक है। करण को पत्ते खेलने का बहुत शौक है। तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे कि करण इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। करण इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेइंग यहाँ पर एज अ वर्ब, और वर्ब में आईएनजी जो कि जेरेंट का काम कर रही है। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाता है। औरतों को गहने पहनने का बहुत शौक होता है। ये सेंटेंस देखिए, बहुत ही गजब का ये सेंटेंस है। आपके डेली कन्वर्सेशन में इस तरीके के सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं।
तो देखिए, औरतों को गहने पहनने का बहुत शौक होता है। इसको आप ट्रांसलेट जब करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि वीमेन आर, इसको सही तरीके से प्रोनाउंस करना सीखे, वीमेन। वीमेन आर वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ज्वेलरी। जी हाँ दोस्तों, ज्वेलरी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। मुझे बचपन में कंचे खेलने का बहुत शौक था। देखिए, ये सेंटेंस है, ये पास्ट को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पर हमें बी की फॉर्म यानी कि वॉज वर्ग का इस्तेमाल करना होगा। अब क्योंकि आई है तो आई के अकॉर्डिंग हमें वॉज ही लिखना पड़ेगा। तो मुझे बचपन में कंचे खेलने का बहुत शौक था। आप कहेंगे आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग मार्बल्स इन चाइल्डहुड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। बहुत ही ये गजब का सेंटेंस देखिए अगला, यहाँ पर आप पढ़ेंगे, मोहित अपने बचपन में पतंगे उड़ाने का बहुत शौकीन था। ये भी पास्ट को ही इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, मोहित वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स इन हिज चाइल्डहुड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला सेंटेंस यहाँ पर हम देखेंगे, मुझे बचपन से पढ़ाने का शौक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, बचपन से, यहाँ पर टाइम यहाँ पर लिया गया है। तो जब भी प्रेजेंट में आप टाइम को लिखते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट में ना होकर के प्रेजेंट परफेक्ट में, आई मीन प्रेजेंट तो वो रहता है लेकिन प्रेजेंट सिंपल नहीं रहता, प्रेजेंट परफेक्ट वो हो जाता है टाइम के आने से। तो मुझे बचपन से पढ़ाने का शौक है, तो आप कहेंगे आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ टीचिंग सिंस चाइल्डहुड। ये जो बीन आप देख रहे हो वो बी की थर्ड फॉर्म है और परफेक्ट बनाने के लिए हमने हैव का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। और ये लास्ट सेंटेंस, पूजा को बचपन से इंग्लिश बोलने का शौक है। तो आप कहेंगे पूजा हैज़ बीन फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। आई होप कि ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। अगर ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स आप चाहते हैं कि ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स के ऊपर मैं और वीडियोस बनाएं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।